हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू आवर चैनल पृष्ठभूमि। हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो टाइटल था, द नेम ऑफ द चैप्टर, हमने उसके बारे में बात करी थी। एंड इस नेम को हमने समझने की कोशिश की थी कि इस टाइटल के अंदर जो 3 वर्ड्स दिए गए हैं उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, हमने ये बात ऑलरेडी हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी कि नोइंग आवर नंबर्स के बारे में हमें आगे क्या पढ़ना है। इन 3 वर्ड्स का जो ये सेंटेंस है, इसमें जो 3 वर्ड्स है इनका मीनिंग क्या होता है, हमने बात कर ली थी नंबर्स के बारे में। एंड नंबर्स क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल्स, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर हमने ढूंढने की कोशिश की थी। एंड हमने टाइप्स के बारे में बात कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम इसी बात को जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हम कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की वीडियो, सो दैट ये हमारा चैप्टर आगे फर्दर स्टडी करते हैं हम। ओके, अब यहाँ पर देखिए, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो जिस तरीके से हमने देखा था क्या कि जो नंबर्स हैं, हमने टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में बात कर ली थी, जिसके अंदर हमने क्या देखा था, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करी। उसके बाद कौन सा था बच्चों, बताओ जल्दी से, आपको नाम लर्न हो गए होंगे अब तक। नेचुरल नंबर्स के बाद हमने होल नंबर्स के बारे में बात करी थी, और जो तीसरा था वो कौन सा था, हमारा इंटीजर्स था। यहाँ तक हम बात हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम कैरी ऑन करते हैं हमारे टॉपिक को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, नंबर्स। अब यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, ये जो नंबर्स है, नंबर्स का यूज़ क्या होता है। जैसे हमने काउंटिंग सीखी, क्या 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, काउंटिंग्स हैं जो हमने हमारी जो क्लासेस थी, छोटी क्लासेस में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम इस बारे में बात कर चुके हैं, है ना। हमें ये पता है कि ये सब क्या है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द नीड ऑफ द नंबर्स इन आर डेली लाइफ और इन आर लाइफ। नंबर्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, नंबर्स का यूज़ हम किस चीज़ में करते हैं, है ना। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, नंबर्स का जो यूज़ होता है वो किसके अंदर होता है, यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक एग्ज़ाम्पल लिया। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ, क्या एग्ज़ाम्पल लिया कि मान लीजिए यहाँ पे आपकी एक टीचर हैं। ठीक है, ये टीचर हैं और यहाँ पर आपका एक स्टूडेंट है। ओके, हमने दो बातें यहाँ पे ली कि यहाँ पर हमारी टीचर हैं और ये हमारा एक स्टूडेंट है। यहाँ पर हमारी एक टेबल रखी हुई है, राइट। अब ये क्लास चल रही है एंड क्लास के बीच में मैम बोलती हैं कि बच्चा, ये जो टेबल है इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर कुछ टॉफ़ीज़ रखी हुई हैं। उन्होंने क्या बोला, देयर आर सम टॉफ़ीज़ आर प्रेजेंट ऑन दिस टेबल। तो मैम जो है, ये जो टीचर है, इनका क्वेश्चन ये आता है कि बच्चा ये बताइए, मैम ने, ये जो टीचर हैं, इन्होंने स्टूडेंट से पूछा, हाउ मैनी टॉफ़ीज़ आर देयर ऑन दिस टेबल, हाउ मैनी टॉफ़ीज़। इन्होंने पूछा कि इस टेबल के ऊपर कितनी टॉफ़ीज़ प्रेजेंट हैं। अब बच्चे को क्या करना है, आंसर देना है मैम के क्वेश्चंस का। ओके, तो बच्चा ने क्या किया, ये जो बच्चा है वो इस टेबल के पास तक आया। वो जब इस टेबल के पास तक आया तो उसने क्या किया, उसने काउंट करना स्टार्ट करा। जो उसने अपनी छोटी क्लासेस में काउंटिंग सीखी थी वही उसने यूज़ करी एंड काउंट करना शुरू करा। यहाँ पे क्या बोला, 1, दिस टॉफ़ी को उसने बोला 2, इसको बोला उसने 3, इसने बोला 4, इधर बोला उसने 5 एंड नेक्स्ट उसने बोला 6, उसने ये बोला। ठीक है, तो उसने बोला, मैम देयर आर 6 टॉफ़ीज़ आर प्रेजेंट ऑन दिस टेबल। तो स्टूडेंट ने आंसर क्या दिया, स्टूडेंट ने आंसर दिया कि इस टेबल के ऊपर 6 टॉफ़ीज़ प्रेजेंट हैं। तो ये जो यहाँ पे टॉफ़ीज़ थी, ठीक है, इन टॉफ़ीज़ की जगह और क्या हो सकता था, चॉकलेट्स हो सकती थी, इसकी जगह और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। मान लीजिए इस टेबल के ऊपर टीचर ने क्या रखा हो, बैलून रखा हो, है ना। अगर मान लीजिए दूसरा एक एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या लेती हूँ मैं, मान लो कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया यहाँ पे और मैंने बोला कि बच्चा ये बताइए, यहाँ पे अगेन एक टीचर हैं। ठीक है, टीचर है, यहाँ पर एक स्टूडेंट है। अगेन एक टेबल है जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, हमने क्या बोला, यहाँ पर एक ये क्या है, एक टेबल है।
इस टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, इस टेबल पे मान लीजिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ बैलून्स। यहाँ पे क्या रखे हैं, मान लीजिए ये कुछ बैलून्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो टीचर ने क्या क्वेश्चन करा, स्टूडेंट को बोला कि बच्चा ये बताइए कि हाउ मैनी बैलून्स आर देयर ऑन दिस टेबल। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया टीचर के द्वारा, क्वेश्चन ये पूछा गया कि कितने बैलून्स प्रेजेंट है ऑन दिस टेबल, यही तो क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट ने क्या बोला, स्टूडेंट जो है वो आया इस टेबल तक, वो क्या हुआ, इस टेबल तक आया एंड उसने क्या करा, उसने काउंटिंग करना स्टार्ट करी अगेन। उसने इसको बोला दिस इज़ 1, उसने बोला दिस इज़ 2, उसने बोला दिस इज़ 3। तो अब हुआ क्या, उसने बोला मैम, आंसर क्या दिया बच्चे ने बोला देयर आर 3 बैलून्स आर प्रेजेंट ऑन दिस टेबल। क्या बोला उसने कि 3 जो बैलून है, 3 बैलून्स जो है वो इस टेबल पे प्रेजेंट है। तो फर्स्ट चीज़ हमने यहाँ पे क्या देखी कि कोई भी यहाँ पे थिंग रखी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट है या फिर क्या बोल दूँ मैं इसको, या फिर कोई भी थिंग प्रेजेंट है। तो उस थिंग को एंड उस ऑब्जेक्ट जो वहाँ पे रखा हुआ है उसको काउंट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे काउंट ही तो किया है। इसको काउंट करने के लिए हम किस चीज़ का सहारा ले रहे हैं, हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, नंबर्स की हेल्प ले रहे हैं, है ना। हमने ये जो बैलून्स हैं ये किसकी मदद से काउंट करें, इन काउंटिंग्स की मदद से, इन नंबर्स की मदद से हमने काउंट करे हैं, है ना। तब अगर ये नंबर्स नहीं होते तो क्या आप बता सकते थे कि इस टेबल के ऊपर कितने बैलून हैं, हम नहीं बता सकते थे। जो हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल देखा जिसके अंदर हमने क्या किया था, जो टॉफ़ीज़ प्रेजेंट थी वो देखा था कि कितनी टॉफ़ीज़ प्रेजेंट है उस टेबल पर। तो हमने ये जो टॉफ़ीज़ थी किसकी मदद से काउंट करी थी, ये हमने काउंट करी थी विद द हेल्प ऑफ द नंबर्स। अगर मान लीजिए ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते, अगर हमें नंबर्स के बारे में नॉलेज ही नहीं होती तो क्या आप काउंट कर सकते थे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को, नहीं कर सकते थे, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर हमें थिंग काउंट करनी होती है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट। कंक्रीट क्या होता है, अब हमें ये देखना होगा बच्चा। कंक्रीट होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जो चीज़ आप देख सकते हैं अपनी आइज़ की मदद से। आप इन बैलून्स को देख सकते थे, हाँ जी देख सकते थे। क्या आप इन टॉफ़ीज़ को देख सकते थे, हाँ जी देख सकते थे। तो जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, आपके कंक्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब कंक्रीट ऑब्जेक्ट को अगर हमें काउंट करना होगा तो हम किसकी हेल्प से काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे उन्हें विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। अगर हमारे पास ये नंबर्स प्रेजेंट नहीं होते तो शायद हम इनको काउंट नहीं कर सकते थे। इवन शायद क्या हम इन ऑब्जेक्ट्स को और थिंग्स को काउंट ही नहीं कर सकते थे, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि हमें कोई भी चीज़ काउंट करनी है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या फिर थिंग अगर हमें काउंट करनी होती है तो वी हैव टू यूज़ द नंबर्स। यूज़ द नंबर्स, विदाउट नंबर्स वी कांट काउंट एनी ऑब्जेक्ट और थिंग। अगर हमारे पास नंबर ही नहीं होंगे तो हम किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद अगर हम कुछ और बातें करें नंबर्स के बारे में तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। देखो हमने सबसे पहले ये बात तो जान ली कि इन नंबर्स का जो हम यूज़ करते हैं, अगर यूजेस के बारे में बात करूँ कि नंबर्स का क्या यूज़ है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी इन नंबर्स की, ठीक है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी इन नंबर्स की, तो हमने पहली बात तो देख ली कि काउंट करने के लिए जो है हमें इन नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। काउंट करने के लिए किसी भी थिंग को, ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पे नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अगर हमें कुछ भी काउंट करना है, फॉर एन एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम एक एग्जांपल। क्या एग्जांपल देखा हमने यहाँ पे, मान लीजिए कि एक क्लास है, ठीक है, ये आपकी क्लास होगी। इस क्लास के अंदर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये हो गया एक स्टूडेंट, एक ये स्टूडेंट हो गया, एक मान लीजिए ये स्टूडेंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर हमें बताना है, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल आती है एंड प्रिंसिपल जो है वो टीचर से क्वेश्चन करती है कि मैम हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो टीचर किसकी मदद से काउंट करेगी, 1 2 3
4 5 6 7 8। तो मैम ने किसकी मदद से काउंट करा कि कितने स्टूडेंट है? बाय द हेल्प ऑफ नंबर्स। अगर ये नंबर्स ही प्रेजेंट नहीं होते तो शायद हम काउंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये बात होगी कि किसी भी चीज़ को अगर हमें काउंट करना है तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है? नंबर्स की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, देखो अब एक और बात देखिए यहाँ पे क्या कि जैसे मान लीजिए आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। आप इस नंबर को जानते हो, आप इस नंबर को भी जानते हो। क्या आप इस नंबर को जानते हो? ये बताइए मुझे, क्या आप इस नंबर को जानते हो? बोलोगे बच्चा, जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है 1s 10s 100 1000 10,000। यस, आप बोलोगे मैम ये जो नंबर है ये 10,000 है। आपने साफ मुझे बता दिया कि मैम ये जो नंबर है क्या है, हमारा 10,000 है। अगर मान लीजिए इस नंबर में अगर मैंने 2 0 और ऐड कर दी, मान लीजिए ये नंबर बना दिया। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये नंबर क्या है तो आप क्या कहोगे? 1s 10s 100 1000 10,000। फिर क्या आता है बच्चा? 1000 के बाद क्या आता है? लाख, 10 लाख। ये क्या हो गया? 1 करोड़। ये क्या हो गया? 1 करोड़। तो ये जो इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, क्या ये आज से, मान लीजिए ये आज का क्या है? आपका प्रेजेंट टाइम है। मान लीजिए ये आपका आज का वक्त है। तो आज से मान लीजिए मैंने कहा कि 1000 वर्ष पूर्व, अगर मैंने ये बोला क्या 1000 वर्ष पूर्व या 1000 ईयर्स एगो, क्या आप इस नंबर को जानते थे? तो आपका आंसर क्या होगा? नो मैम, हम इस नंबर को आज की डेट में तो जानते हैं, पर क्या ये इस 1000 साल पहले इस नंबर को जाना जाता था? नहीं जाना जाता था। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि देखो 1000 साल पहले जो चीज़ें थी, शायद उस टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग था वो इतना डेवलप नहीं था। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग डेवलप करा उसी तरीके से आपका मैथ्स डेवलप करा, है ना। जब मान लीजिए एक और चीज़ देखते हैं हम, मानो एक बात बताओ यहाँ पे कि उस टाइम पर जो पुरातत्व काल था, जो बहुत पहले की बातें थी, उस टाइम पर तो ह्यूमन बीइंग को ये भी नहीं पता था कि क्लोथ्स किस तरीके से बनाते हैं। तो जिस तरीके से आज मशीन्स की हेल्प से हम क्लोथ स्टिच कर लेते हैं, अपने कपड़े बना लेते हैं मशीन्स की मदद से, क्या वो 1000 वर्ष पूर्व ये चीज़ पॉसिबल थी? नहीं थी, क्योंकि उस टाइम ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट नहीं थी इतनी, है ना। टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे। जो ह्यूमन बीइंग था वो इतना डेवलप नहीं था, ह्यूमन बीइंग जो था वो डेवलप नहीं था। तो ये सारी जो डेवलपमेंट आ रही है वो कैसे आ रही है? विद टाइम, ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप कर रही हैं। क्या ये चीज़ें एक साथ डेवलप कर गई? क्या ये चीज़ें एक दिन में डेवलप कर गई? नहीं, ये एक दिन में डेवलप नहीं करी, ये वक्त के साथ जो हैं चीज़ें डेवलप हुई, है ना। तो जो ये इतने बड़े बड़े नंबर्स थे जो हमने बात करी, ये 10,000 जो नंबर था ये उस टाइम पर नहीं जाना जाता था, पर आज की डेट में जाना जाता है। ये अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक नंबर लिखूँ, ये 50,000, क्या ये नंबर उस टाइम पे जाना जाता था? नहीं, पहले नहीं जाना जाता था। बट अगर प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो हाँ जी ये जाना जाता है प्रेजेंट टाइम में। तो हुआ क्या, ये जो मैथमेटिक्स है, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे हुई है, उसी तरीके से जो मैथ्स है वो भी आपका धीरे धीरे डेवलप किया है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसी तरीके से हमने देखा कि ये जो मैथमेटिक्स है इसकी जो डेवलपमेंट है धीरे धीरे हुई है, एकदम से नहीं हुई। पहले हमें कुछ छोटे छोटे नंबर्स के बारे में जानकारी थी, फिर हमने बड़े बड़े नंबर्स को जाना, है ना। फिर इस तरीके से जो है वो डेवलपमेंट धीरे धीरे हुई है, ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुई है इन नंबर्स की। ठीक है, आज से 1000 साल पहले हमें नहीं पता था कि नेचुरल नंबर्स किसे कहा जाता है, हमें ये नहीं पता था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो आज की डेट में अगर हमें ये सारे नंबर्स, इन सब नंबर्स के बारे में जानकारी मिली है, कैसे मिली है कि मैथ्स जो है वो धीरे धीरे ग्रो करा है। और ये कैसे धीरे धीरे ग्रो करा है या फिर इसने तरक्की करी है, आगे बढ़ा है, किस तरीके से इसमें ग्रोथ हुई है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर डेवलपमेंट हुई है। जब ह्यूमन बीइंग डेवलप करेगा तभी उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो डेवलप करेगी। तो मैथ्स भी जो है ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है, तो इसने डेवलपमेंट करी। ठीक है,
और देखो नंबर्स के बारे में और क्या होती हैं चीज़ें, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में बात कर ली थी, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स कौन से थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इसके अंदर और भी नंबर्स होते हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे आपका रेशनल नंबर हो गया, आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम हमारे बड़ी क्लासेस में जाएंगे, ठीक है। अभी 6th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हम बातें करें ये इनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती है अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। ओके बच्चा, तो हमने आज कुछ बातें जानी है, इंट्रोडक्शन में नंबर से जुड़ी हुई बातें जानी है हमने, है ना। आज की वीडियो में हमने क्या देखा है पूरा अगर बात की जाए, हमने आज की वीडियो में डिस्कस करा है, इंट्रोडक्शन देखा है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या बातें करी है, हमने ये जाना क्या कि नंबर्स की हमें क्या ज़रूरत है, नंबर्स की क्या नीड है, ठीक। किस तरीके से हम चीज़ें जब काउंट करते हैं तो हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। हमने ये भी जाना कि जो मैथ्स है क्या ये आज की डेट में जैसा है ऐसा ही आज से 1000 ईयर्स एगो प्रेजेंट था, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। ये कैसे ग्रो करा है, ग्रेजुअली ग्रो करा है। ओके, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में मैं आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ इसके बारे में। इससे इंट्रोडक्शन में ही हम कुछ और पॉइंट्स भी देखेंगे, एंड वो पॉइंट्स जो हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अदरवाइज़ ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, एंड नंबर से जुड़ी हुई और कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके।